ये दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। एक योग जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है और मेरे पास जो चार्ट्स आते हैं उन पर जब मैं देखता हूं पेरेंट्स की कंसर्न्स को तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है अंदर से। या कुछ ऐसे बच्चे देखता हूं जो मंद बुद्धि होते हैं बेचारे, जो समय के साथ अपने एक्शंस नहीं ले पाते हैं, पढ़ाई में भी पिछड़ जाते हैं और उनका एक तरह से आइसोलेशन टाइप हो जाता है। तो वो मैंने कहा कि यार इस तरह का विवेचन आज मैं आपके सामने दूं, जिससे आप घर पे भी अपने चार्ट्स को मिला सकते हो, आपको पता चल जाए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और उसके कुछ निदान भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जड़ योग के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसको जड़ योग का मतलब है, जड़ का मतलब होता है जिसको कहते हैं ब्लंट, कुंद, जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा प्रखर नहीं है, उसको कहते हैं हम जड़। और ये बुद्धि जड़ योग के रूप में मैं आपको ये विवेचन दे रहा हूं कि आखिर आप कैसे देखें अपना चार्ट, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर चार्ट में ये प्रॉब्लम है, या आपके बच्चों के चार्ट में ये, या आपके मिलने वालों के चार्ट में ये प्रॉब्लम है। तो एक मोटा मोटा आप अंदाज लगा सकते हैं, उसके बाद चाहें तो आप उसको पूरा विवेचन ले सकते हैं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं जड़ योग के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन देता हूं और भविष्य की घटनाओं के बारे में भी कथन देता हूं, जो कि मेरी कैलकुलेशन के आधार पर होते हैं और वो लगभग सटीक बैठते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि यह फॉर्म कैसे होता है पर्टिकुलर योग, और फिर इसके मैं 2 उदाहरण आपको देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन है इस योग के लिए लग्नेश, ये आप देख रहे हो एसेंडेंट जिसको आप कहते हो। तो एसेंडेंट जो है, इसका एसेंडेंट जुपिटर बना। एसेंडेंट जो है हम इसको लग्नेश जुपिटर मानते हैं। देखिए ध्यान से, 12 मीन राशि है तो जुपिटर। तो पहला पॉइंट क्या है कि लग्नेश या तो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ संयुक्त हो रहा हो और या मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि हो। दोनों चीजें समझ गए कि जो एसेंडेंट है लग्नेश जिसको कहते हो, या तो उसके साथ मेलेफिक प्लैनेट्स हो, एसोसिएशन हो उनका, और या उस पर उनकी दृष्टि हो। कैसे? अब यहां देखा हमने, ये है जुपिटर, कहां है? सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, एरीज में। किसके साथ है? राहु के साथ। चांडाल योग बनाता है, इसका एसोसिएशन आपको मालूम है, तो राहु के साथ है और मरकुरी के साथ है। देखा जाए जुपिटर और मरकुरी जो है फेवरेबल नहीं होते हैं, में शत्रु होते हैं। तो क्या देखा कि लग्नेश सबसे पहले यहां प्रभावित हो गया। साथ ही साथ हम देख रहे हैं केतु और मार्स, इनकी भी दृष्टि इस पे हो रही है 8th हाउस से। तो ये पूरा का पूरा एक जो लग्नेश है वो प्रभावित हो गया इन 2 चीजों से। एसोसिएशन भी उसकी मेलेफिक हो गई और एस्पेक्ट मेलेफिक हो गए। अगली शर्त क्या है? अगली शर्त है कि 5th हाउस सैटर्न होना चाहिए। 5th हाउस सैटर्न होना चाहिए। ये 5th हाउस है, 1 2 3 4 5। क्यों होना चाहिए? क्या होगा उससे ये होगा कि कोई 5th हाउस होता है हमारे इंटेलेक्ट का, 5वां भाव बुद्धि का, और जो उसके सिग्निफिकेटर का है और चीजों का सिग्निफिकेटर है, साथ ही साथ बुद्धि का भी है 5th हाउस। तो सैटर्न यहां पे होना चाहिए। यहां हम क्या देख पा रहे हैं? कैंसर में, अपने इनवर्स साइन में होता है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, उसका इनवर्स कैप्रिकॉर्न का कैंसर बन गया, तो उसमें है। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि जो लग्नेश है उस पर सैटर्न की दृष्टि भी होनी चाहिए। लग्नेश पर सैटर्न की दृष्टि भी होनी चाहिए। 3 चीजें हैं, रिपीट कर देता हूं। लग्नेश मेलेफिक एसोसिएशन में होना चाहिए या मेलेफिक एस्पेक्ट से प्रभावित होना चाहिए। दूसरा, 5th हाउस में सैटर्न होना चाहिए। तीसरा, सैटर्न की दृष्टि उस पर्टिकुलर लग्नेश पर भी होनी चाहिए। अब देखते हैं यहां पे। तो यहां सबसे पहले तो यह है मेलेफिक के साथ हो गया, जुपिटर राहु के साथ है, बता ही चुका हूं, इसकी दृष्टि भी है। दूसरी शर्त, सैटर्न पर है अपने इनवर्स साइन में। और तीसरी शर्त कि लग्नेश पर सैटर्न की दृष्टि भी होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो 10वीं दृष्टि आ रही है जुपिटर पे, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीनों शर्तें पूरी हो गई। यह बच्चा और बच्चों की तुलना में बहुत स्लो था,
इसकी पढ़ाई को भी बीच में कई बार रोकना पड़ा। मींस 5th क्लास में है तो 5th में ही 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ा। इसके कारण ये अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाया पढ़ाई, और एक्शंस इसके भी बहुत स्लो थे। जब खेल के मैदान पर हो या घर पे भी इसे खाने की भी अगर कई बार कही जाती थी तब कहीं ये सिग्नल्स को पकड़ पाता था तो काफी, और फिर इसको अल्टीमेटली मेडिकेशन देना पड़ा, मंदबुद्धि संस्थान में भर्ती कराना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ घटित हुई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जड़ योग का। आप देख रहे हो ये वृश्चिक लग्न है, इसका कौन बना लॉर्ड? मून बना, यहीं पे मौजूद है। कैसा हो गया? डेबिलिटेटेड हो गया, नीच का हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया कि लग्नेश यहां पर एफ्लिक्टेड हो गया, केतु के साथ है। एक और प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई कि ग्रहण दोष भी बन गया। यहां राहु और जुपिटर एक साथ हैं, राहु बहुत स्ट्रांग है, केतु बहुत स्ट्रांग, क्योंकि दोनों ही एक्सॉल्टेड हैं, दोनों ही उच्च के हैं। तो यहां पर मून बहुत कमजोर हो गया और यहां जुपिटर को बहुत कमजोर कर दिया राहु ने, क्योंकि राहु बहुत स्ट्रांग है। किसमें है? अपने एक्सॉल्टेड साइन में। तो इस तरह से लग्नेश बहुत कमजोर हो गया, साथ ही साथ ये जुपिटर भी। अभी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमें इसकी जरूरत नहीं है, मेन इसकी जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, सैटर्न 5th हाउस में है, जो आपको बताया था। किसमें है? पाइसेस में, मीन में। तुलसीदास जी कह कह के परेशान हो गए। अगर आपने तुलसीदास जी को पढ़ाया होगा, तुलसीदास जी ने जो भी लिखा, कवितावली लिखा, रामचरितमानस लिखा है ना, बहुत चीजें लिखी हैं। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में अच्छा अध्ययन किया था। तो उन्होंने लिखा है, मीन की शनिचरी से बहुत परेशान रहे वो लाइफ में। लिखा है कि मीन की शनिचरी, देख रहे हो आप, मीन की शनिचरी है। मीन की शनिचरी होती तो आदमी, उन्होंने लिखा है कि उसको कई बार दरिद्रता की वजह से गेट जाना पड़ता है। इसका मतलब है भीख भी मांगनी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं मीन की शनिचरी में। तो यहां क्या देखा हमें? सैटर्न मीन में। तीसरी क्या है इसकी, जो बताई थी मैंने आपको शर्त, कि सैटर्न की दृष्टि भी लग्नेश पर होनी चाहिए। तो लग्नेश कौन बना? मार्स। मार्स कहां पे है? 11th हाउस में। देखिए सैटर्न की दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है सीधी सीधी। इस तरह से पहला पॉइंट हुआ कि लग्नेश जो है वो 11th में गया, सैटर्न की दृष्टि भी वहां पहुंच गई, और साथ ही साथ हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि ये मीन में है, यहां 5th हाउस में। अब लग्नेश भी प्रभावित हो गया, सैटर्न भी यहां आ गया और इसकी दृष्टि भी आ गई। यहां खासकर एक बात और देखिए, सन जो है वो भी डेबिलिटेटेड है 12th हाउस में मरकरी के साथ। तो इसको और भी तरह की प्रॉब्लम हुई, जैसे कि विल पावर के नाम पे कुछ नहीं था इसके पास। विल पावर, अगर कुछ कह दो ये काम कर लो तो मैं कैसे कर पाऊंगा, कुछ भी कह दो, क्या मैं कैसे? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। आंखें खराब होने लगी, आंखों में से हमेशा पानी आता था, दिक्कत होती थी, चश्मा मोटा वाला लग गया शुरू में ही, क्योंकि सन यहां बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। काय में है ये? सन यहां पर डेबिलिटेटेड साइन में है। तो इस तरह से ये बहुत ही पिछड़ गया। इसको बिजनेस में बिठाया गया, इसका घरेलू बिजनेस था, बिजनेस पे बिठाया गया, और इसने वहां पर हिसाब ही नहीं लगा पाता था, कस्टमर्स को बिल्कुल ट्रीट नहीं कर पाता था, कई बार पैसे लेना भूल जाता था, पैसे ज्यादा वापस कर देता था, घर वालों का दिवाला एक तरह से निकाल दिया इसने। और फिर घर वालों ने, क्यों? क्योंकि देख रहे हो आप इसका 11th हाउस, जो रेगुलर, जिसको आप गेन्स कहते हो, और जिसको आप मेटेरियलाइजेशन ऑफ विशेस कहते हो, जिसको आप इनकम कहते हो, वो भी एफ्लिक्टेड है। सैटर्न की सीधी दृष्टि है इस पर। तो इस कारण से क्या, यह भी प्रभाव पड़ा। शादी हुई नहीं, दोनों ही केसेस में शादी लेट, इतनी लेट हुई इस बंदे की, और लेट होने के बाद क्या हुआ कि संतान नहीं बच सकी। तो आपने देखा कि ये दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही आपने चार्ट्स देख लिए, ये स्थिति होती है कि जब 3 कंडीशन हो, आप ध्यान रखिए, तो ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जहां पर लग्न कमजोर हो, वो एसोसिएटेड हो या एस्पेक्टेड हो मेलेफिक प्लैनेट्स के, दूसरा जहां पर सैटर्न 5th हाउस में हो, तीसरा जहां सैटर्न लग्नेश को देख रहा हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के मैं आपको और महत्वपूर्ण योग देता रहूंगा, जिससे कि आप अपने घर पे बैठ के उनको वेरीफाई कर सकें अपने चार्ट से, क्या ऐसी परिस्थितियां तो नहीं। और अगर आपको बहुत और ज्यादा योगास के बारे में या 12th हाउसेस के बारे में और विवेचन लेना है, तो आप हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं कुंडली के लिए, और आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी आपको गाइड कर सकता हूं एस्ट्रोलॉजिकली। तो ये आपने देखा
हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द देने वाला हूं, उस पर एक और नया कोई विषय शामिल करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।